सुप्रभात सभी राजस्थानियों को। राजस्थान के सभी बच्चों का स्वागत है 2 4 स्टडी पर। डेली राजस्थान की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। सुबह मॉर्निंग की क्लास में हम बात करते हैं डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास का। पिछली क्लास का रिवीजन भी करेंगे और इस क्लास में हम बात करेंगे जितने भी जिलों की बात हुई है उनकी सबकी बात करेंगे। और इसके अलावा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सबसे पहला काम हमें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं पिछली कक्षा का जो रिवीजन है उसमें हमने क्या किया था। जो पालनहार योजना है उसके तहत राजस्थान सरकार ने 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिमाह राशि जो बढ़ाकर है वो कितनी कर दी है, 1500 रुपये कर दी गई है। 0 से 6 वर्ग का जो आयु वर्ग है उसके अंदर 750 रुपये जो राशि है वो कर दी गई है। पहले 500 रुपये थी और इसमें 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के जो प्रतिमाह राशि पहले 1000 रुपये थी और अब कितनी कर दी गई है, 1500 रुपये। देवास बांध पूछा था मैंने। देवास बांध उदयपुर के अंदर इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि के माध्यम से उद्योग सेवा व्यापार डेयरी कृषि आधारित उद्यमियों के लिए महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूहों को कितने रुपए का ऋण दिया जाता है, 50 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। इसके अलावा क्लस्टर और जो अपने जितने भी फेडरेशन हैं उनके लिए जो ऋण दिया जाता है वो 1 करोड़ रुपए का दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि है वो आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है, 51,000 रुपये। पोषण स्वराज अभियान किस जिले में शुरू किया गया था, बांसवाड़ा जिले में शुरू किया गया था। तो ये पूरा का पूरा जो बायोडाटा पोस्टमार्टम जो है वो पिछली कक्षा का रिवीजन हमने कर लिया इसके अंदर है। और अब हम बात करते हैं इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, इस क्लास का जो पहला फैक्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान के वर्तमान में कृषि विपणन राज्य मंत्री कौन है। यहाँ पे कृषि विपणन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये पूछा गया है। तो स्वतंत्र प्रभार में जो कृषि विपणन राज्य मंत्री है वो है मुरारी लाल मीणा और जो कृषि मंत्री है राजस्थान के वर्तमान में वो है लालचंद कटारिया। लालचंद कटारिया। हाल ही में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 क्वेश्चन करवाया था पिछली कक्षा में। कब होगा, 13 से 14 मार्च 2023। आज 13 मार्च है, 13 मार्च तक यहाँ 13 मार्च से स्टार्ट है, 13 से 14 2 दिवसीय जो ये मिलेट्स कॉन्क्लेव है जो चलने वाला है। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के अंदर ये आयोजित किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। विशिष्ट अतिथि कौन है, कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया और कृषि विपणन राज्य मंत्री है मुरारी लाल मीणा। तो ये दोनों नाम याद रखने। इसके अलावा अशोक गहलोत जो है वो हमारे मुख्यमंत्री है और टीकाराम जूली जो है वो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन 13 से 14 मार्च 2023 को होगा। मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र जो है वो जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 के बारे में बार बार चर्चा कर रहा हूँ, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। 13 से 14 मार्च 2023 को आयोजन किया जाएगा दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। इसकी विधिवत घोषणा जो है उसको राजस्थानी जो मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 है इसके कार्यक्रम के अंदर की जाएगी। अगले प्रश्न की बात करें, जो अगला प्रश्न है, देश की पहली अत्याधुनिक तकनीक से बनने वाली बिहेवियर लैब किस जिले में बनाई जाएगी। तो ये बिहेवियर लैब जो है वो किस जिले में बनाई जाएगी ये पूछा गया है। तो ये जयपुर के अंदर बनाई जाएगी, देश की पहली अत्याधुनिक तकनीक से बनने वाली। जयपुर में हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में बिहेवियरल लैब है उसकी स्थापना होगी। यह लैब 1.22 मतलब 1 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से बनाई जाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो फैक्ट है वो ध्यान रखने वाली बात ये है, 1 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से ये बनाई जाएगी। इसका प्रबंधन जो मैनेजमेंट है और इसका जो संचालन है वो IIM उदयपुर के द्वारा किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान के अंदर IIM उदयपुर इसके द्वारा ये लैब है वो संचालित की जाएगी और प्रबंधन भी इसके द्वारा ही किया जाएगा। PhD स्तर तक के जितने भी सर्टिफिकेटेड जो कोर्स है वो संचालित हो सकेंगे इस लैब के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें, उष्टर संरक्षण योजना हेतु 2 करोड़ 60 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिली है, अच्छे से बताया था। अब ये योजना है बार बार कंफ्यूजन में आती है कि कब लागू हुई, तो ये लागू हुई राजस्थान के अंदर 14 नवंबर 2022 को। एक तारीख आती है 9 फरवरी 2023, एक तारीख है 14 नवंबर 2022। 14 नवंबर 2022 को ये योजना लागू होती है। 9 फरवरी 2023 को इस योजना में क्या है, एक ऐप है वो डाउनलोड हो जाता है, लॉन्च हो जाता है, ऐप लॉन्च किया जाता है उष्टर संरक्षण योजना के तहत 9 फरवरी 2023 को।
पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया जो है उनके द्वारा ये ऐप है वो लॉन्च किया जाता है। तो 2,60,00,000 की वित्तीय स्वीकृति मिली है। उष्ट संरक्षण योजना हेतु अनुमोदन किया गया है। पशु चिकित्सक जो है उसको, जो पशुपालक है उसको 5-5 हज़ार रुपये की राशि है वो 2 किस्तों में दी जाती है। कुल मिलाकर 10,000 रुपये है वो दिए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में मुख्यमंत्री ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है? आज के अखबार के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं। ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण के लिए 14,200 करोड़ रुपए की स्वीकृति है वो जारी कर दी है सरकार ने। इतनी लागत से ये निर्माण किया जाएगा और इसके अंदर जो लिंक परियोजनाएं हैं वो बता दूं आपको मैं, नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा लिंक, एक तो ये, और एक निर्माणाधीन है नवनेरा बैराज, और एक इसरदा बांध है, रामगढ़ महलपुर बैराज, और उसका जो निर्माण है नवनेरा बैराज मेज एनिकट यानी मेज जो बांध है उसका भी, गलवा बांध है उसके अंदर पंपिंग और विद्युत स्टेशन स्थापित करने और बाढ़ के पानी को संग्रहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य है वो पूरे किए जा सकेंगे। इतने कार्य है, ये सारे के सारे 14,200 करोड़ रुपए की स्वीकृति से किए जाएंगे। तो ये निर्माण कार्य पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP 14,200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं बांसवाड़ा जिले की। कुछ जिले हैं उनकी हम बात करें। बांसवाड़ा जिला है शुभंकर, जलपीपी, RJ नंबर है RJ03। स्थापना 1530 में एक रजवाड़े के रूप में होती है, 1948 में डूंगरपुर से अलग होता है। मुख्य पर्यटक स्थल है हाटकेश्वर महादेव, कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। विठल देव जी का मंदिर बांसवाड़ा में, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में, माही बांध बांसवाड़ा में, चाचा कोटा बांसवाड़ा में, और कागदी पिकअप बांसवाड़ा में। अगला जिला है जयपुर। जयपुर की भी हमने अच्छे से बात की थी। शुभंकर, चित्तल, RJ कोड है RJ14। स्थापना 1727 में कौन करता है? स्वाई जय सिंह। और प्रमुख पर्यटक स्थल ये इतने हैं, ये देख लेना। इसके अलावा दौसा की बात करें, शुभंकर, खरगोश, परिवहन कोड RJ29, RJ29। स्थापना 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग हो जाता है दौसा। प्रमुख पर्यटक स्थल है चांद बावड़ी है, हर्षद माता का मंदिर है, माधोगढ़ का किला है, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, बांदीकुई है, और जजीरामपुरा, ये ध्यान रखना है। दौसा के बाद में अगला जिला है अजमेर। अजमेर की बात करें, अजमेर का शुभंकर, खरमोर, परिवहन कोड RJ01। स्थापना 1112 में अजयराज ने की। प्रमुख पर्यटक स्थल ये इतने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखने वाली बात। 2.5 दिन का झोंपड़ा है, तारागढ़ है, नवाज शरीफ है, किशनगढ़ है, अकबर का महल है, सोनी जी की नसिया है, नारोली जैन मंदिर है, फायसागर झील है, आना सागर झील है। ये अजमेर जिला है। ये जिले हम बात कर रहे हैं जो क्लास में हो चुके हैं, जितनी भी हमने जिलों की बात की है। जैसलमेर में शुभंकर कौन है? गोडावन है। परिवहन कोड RJ नंबर 15 है। 1155-56 में स्थापना जयसल भाटी के द्वारा। और प्रमुख पर्यटक स्थल सम के दोहरे हैं, पटमू की हवेली है, बड़ा बाग है, गड्डीसर झील है, ताजिया टावर है, खाबा किला है, नथमल की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली। ये इतने सारे पर्यटक स्थल है, ये याद रखने वाले, पेपर में आ सकते हैं, पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना। अगला जिला जोधपुर। शुभंकर, कुरंजा। शुभंकर क्या है? कुरंजा। परिवहन, ये पेपर में आया, रीट के पेपर में आया होगा कुरंजा। RJ नंबर RJ19। स्थापना 12 मई 1459 के अंदर। मुख्य पर्यटक स्थल मेहरानगढ़ दुर्ग, जसवंत थड़ा, उमेद भवन, चामुंडा माता का मंदिर, ये जोधपुर है। जोधपुर के अंदर प्रमुख पर्यटक स्थल है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला जिला है बारां जिले का जो शुभंकर है वो है मगर। परिवहन कोड RJ28। 1991 के अंदर इसकी स्थापना, कोटा से अलग हो जाता है। प्रमुख पर्यटक स्थल है शाहबाद किला, भिंड देवरा मंदिर, शेरगढ़ का किला, सीताबाड़ी, तपस्वियों की बागी, काकोनी मंदिर, सोरसेन अभ्यारण्य और गुगोर किला, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये इतने जिले जो मैंने आपको बताए हैं, अच्छे से क्लास के अंदर रिवाइज कर लिए और दोबारा फिर से हमने रिवाइज कर लिया, इनके बारे में चर्चा कर ली है। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। PDF में आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है। फिर मिलेंगे कल की सुबह की क्लास के अंदर। राजस्थान करंट अफेयर्स को लेकर डेली करंट अफेयर्स की क्लास लगती रहती है।